आज यूपी को मिलेगी राज्य के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात। शाहजहांपुर से आज पीएम मोदी करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। गंगा एक्सप्रेसवे के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने की बात। मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा एक्सप्रेसवे। 36,230 करोड़ की लागत से बनकर 554 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे। यूपी की आचार संहिता लगने से पहले प्रधानमंत्री की बड़ी रैली कराने की तैयारी। 9 या 10 जनवरी को लखनऊ में हो सकती है मोदी की रैली। कल गोवा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गोवा मुक्ति दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी को मिलेगा भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भूटान के पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिन का महाराष्ट्र दौरा। आज करेंगे शिरडी के साईं मंदिर के दर्शन। अमित शाह कल पुणे में सीएफएसएल की नई बिल्डिंग का करेंगे शुभारंभ। एनडीआरएफ के जवानों के साथ करेंगे लंच। लखनऊ में निषाद पार्टी की रैली में गृहमंत्री अमित शाह का दावा 2022 में 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। सीएम योगी ने भी बोला हमला। 2019 में बुआ बबुआ के गठबंधन को बीजेपी निषाद पार्टी ने हराया। अखिलेश यादव ने 400 सीट जीतने की जताई उम्मीद। कहा सीट तय होने के बाद ही चच्चा के साथ हुआ था गठबंधन। रायबरेली में आज अखिलेश यादव का दूसरा दिन। मुंशीगंज, ऊंचाहार, सोलन में करेंगे जनसभा। आज मेरठ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी दोपहर 12 बजे शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज अमेठी में प्रतिज्ञा पदयात्रा निकालेंगे राहुल और प्रियंका। बीजेपी हटाओ महंगाई भगाओ का नारा होगा बुलंद। आज हरिद्वार में जेपी नड्डा करेंगे रोड शो। विजय संकल्प रैली को भी दिखाएंगे हरी झंडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे फिक्की की एनुअल कन्वेंशन को संबोधित। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान हथियारों के मामले में एक दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बनेगा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। राजनांदगांव के जंगलों से हथियार जब्त किए। केंद्र सरकार का ऐलान। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला प्रस्ताव अगले हफ्ते होगा लोकसभा में पेश। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान का विवादित बयान सामने आया। कहा लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने से आवारगी बढ़ेगी। एसपी सांसद टीसी हसन ने भी दिया विवादित बयान। कहा 18 साल में वोट दे सकती हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकती हैं लड़कियां। एसपी नेता अबू आजमी ने भी केंद्र सरकार के फैसले को गलत बताया। कहा माता पिता से पूछकर बनाएं कानून। एसपी नेताओं के बयान से अखिलेश यादव ने किनारा किया। बोले ऐसे बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी कानून से बच्चियों का कोई भला नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी का सवाल 18 साल की उम्र में वोट का अधिकार तो शादी की उम्र 21 क्यों। पिछले 5 साल में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर 4 बार हादसे का शिकार हुआ। सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत कुल 21 लोगों ने जान गंवाई। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने एनएसए अजीत डोवल से भी मुलाकात की। आतंकवाद और अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हुई। जरूरत पड़ने पर भारत को और राफेल देगा फ्रांस। रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली का बयान। समीर वानखेड़े का एनसीबी के मुंबई जोनल डायरेक्टर के तौर पर 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है कार्यकाल। नहीं चाहते हैं एक्सटेंशन। वानखेड़े ने इस साल 1000 करोड़ रुपए की ड्रग्स को पकड़ा। 234 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। बीजेपी पंजाब चुनाव प्रभारी गजेंद्र शेखावत ने कहा कैप्टन के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी से गठबंधन के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा 101% जीतेंगे चुनाव। चंडीगढ़ में मीडिया के एक सवाल के जवाब में सिद्धू ने खोया आपा। असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। 20 साल बाद भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर खेती शुरू। कठुआ के हीरानगर सेक्टर के किसानों में खुशी। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने की हड़ताल। नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही है देरी को लेकर डॉक्टर्स नाराज। दिल्ली में आज से खुलेंगे स्कूल। कक्षा 6 के बाद की कक्षाओं में होगी पढ़ाई। दिल्ली में 27 दिसंबर से कक्षा 5वीं तक के भी खुल सकते हैं स्कूल। सभी शैक्षणिक संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। देश में ओमिक्रॉन के कुल 111 से ज्यादा मामले। शुक्रवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 24 मरीज मिले। 11 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। चंदौली में पुरानी रंजिश को लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चली। लाठी डंडों से भी हमला हुआ। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर फिर हुआ विवाद। बिना सहमति के पार्क में नमाज अता करने पहुंचे नमाजियों का विरोध। एशियंस के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की खराब शुरुआत। दूसरे दिन 17 रन पर गिरे 2 विकेट। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर बनाए 473 रन। दूसरे दिन खेल के आखिरी सेशन में की पारी घोषित। एशियंस टेस्ट के दौरान मैदान के बाहर गिरी आसमानी बिजली। अंपायर्स ने खिलाड़ियों को मैदान से बाहर भेजा। दूसरे दिन का खेल रोका गया। किम जोंग उन का तुगलकी फरमान। नॉर्थ कोरिया में 11 दिन तक हंसने पर रोक। लोगों को उदास रहना होगा। किम जोंग उन के पिता की 10वीं बरसी पर 11 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई।
रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में निर्माणाधीन युद्धपोत में लगी भीषण आग, 3 मजदूर आग में झुलसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।